हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 30 मई 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। द्वारिका के 21 द्वीपों पर 28 जुलाई तक प्रवेश वर्जित। नई व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला, प्रांतीय अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। आपको बता दें कि गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जिले के 21 निर्जन द्वीपों में प्रवेश के लिए नए सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं। वही खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी की विवादित टिप्पणी। कहा, पीएम ऐसे बात कर रहे जैसे हर महिला के पति हों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वे अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। हालांकि मैं इस संबंध में बात नहीं करना चाहती, लेकिन आपने मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को ही पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। इसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में 90 दिन रहा आईएसआई से जासूसी की ट्रेनिंग ली। दिल्ली पुलिस ने राजस्थान से कासिम को पकड़ा। सेना से जुड़ी जानकारियां भेज रहा था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने राजस्थान के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कासिम पुत्र महमूदा नक्कस निवासी गंगौरा गांव पहाड़ी डीग के रूप में हुई है। कासिम पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि कासिम 2 बार पाकिस्तान जा चुका है, जहां उसे बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। वह भारत में रहकर सेना से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी आईएसआई को भेज रहा था। कासिम का भाई भी आईएसआई एजेंट था, जो फिलहाल फरार है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई। कहा, राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को फेडरल ट्रेड कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और संविधान के दायरे से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाने की कोशिश की। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। एयरफोर्स चीफ बोले, एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों करना। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर कहा कि ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। ये सोचने वाली बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता। कई बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय भी पता होता है कि ये समय पर नहीं होगा, फिर भी साइन कर देते हैं, जिससे पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आरसीबी 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में क्वालीफायर 1 में पंजाब को 8 विकेट से हराया। सुयस हेजलवुड को 3-3 विकेट, सॉल्ट की 50। आपको बता दें दोस्तों कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 9 साल बाद आईपीएल फाइनल में जगह बना ली है। टीम ने गुरुवार को क्वालीफायर 1 में पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। ओपनर फिल सॉल्ट ने 50 लगाई, वहीं जोश हेजलवुड और सुयस शर्मा ने 3-3 विकेट लिए। सुयस प्लेयर ऑफ द मैच रहे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम ने पटना में 72 मिनट का रोड शो किया। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ 70 मिनट मीटिंग की। राजभवन में रात बिताएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पटना में 72 मिनट का रोड शो किया। रोड शो के पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। वही खबर है दोस्तों। 4 धाम यात्रा में 29 दिन में 68 श्रद्धालुओं की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम में 30 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। खराब स्वास्थ्य के कारण गई जान। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 30 अप्रैल से शुरू हुई 4 धाम यात्रा में 29 दिन के अंदर अब तक 68 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इनमें 60 श्रद्धालुओं ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण दम तोड़ा है, जबकि 8 श्रद्धालुओं की मौत अन्य कारणों से हुई है। इन मौतों में 6 श्रद्धालुओं की मौत उत्तरकाशी के गंगनानी में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुई थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में 8326 ग्राम पंचायतों के लिए 22 जून को मतदान। नामांकन की आखिरी तिथि 9 जून। 25 जून को मतगणना। आचार संहिता आज से लागू। दोस्तों, गुजरात चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य में 8326 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान 22 जून को होगा और मतगणना 25 जून को होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राहुल का मोदी को लेटर। पुंछ के लिए राहत पैकेज मांगा। पाकिस्तान की गोलीबारी से नुकसान हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पुंछ और पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित अन्य इलाकों के लिए राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग से स्थानीय लोगों को जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार को इन इलाकों के लिए ठोस और तुरंत मदद पहुंचानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि जिन परिवारों ने अपने घर या परिजन खोए हैं, उन्हें आर्थिक मदद दी जाए और सरकार को पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। रक्षा मंत्री बोले वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग लौट आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के लोग भारत के अपने परिवार का हिस्सा हैं और वह दिन दूर नहीं जब वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर भारत लौट आएंगे। वही खबर है दोस्तों, विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा, 3 वनडे खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ए और साउथ अफ्रीका ए मेंस टीम भी टूर करेंगी। भारतीय विमेंस टीम सितंबर में 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम की मेजबानी करेगी। बीसीसीआई ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। तीनों वनडे मैच 14, 17 और 20 सितंबर को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाएंगे। वही देखिए दोस्तों, मूसेवाला की बरसी, मां ने छोटे बेटे के साथ श्रद्धांजलि दी। लिखा, इंसाफ का इंतजार करते 3 साल बीते, मौत के बाद रिलीज 8 गाने हिट हुए। पंजाबी सिंगर शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को तीसरी बरसी थी। इस मौके पर मानसा जिले के मूसा गांव में श्रद्धांजलि सभा हुई। इसमें अरदास कीर्तन किया गया। सभा में मूसेवाला की मां चरण कौर अपने छोटे बेटे शुभदीप को गोद में लेकर पहुंची। इस दौरान उनकी आंखें नम थी। सभा में भारी भीड़ थी। सोशल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर सिद्धू और #लीजेंड्स नेवर डाई ट्रेंड करने लगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कांग्रेस नेताओं की आलोचना पर थरूर बोले, मैंने सिर्फ आतंकवादी हमलों पर भारत की प्रतिक्रिया पर बात की, मेरे विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सरकार का समर्थन करने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार अपनी ही पार्टी के नेताओं की आलोचना का सामना कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने इस पर सफाई दी और कहा कि आलोचक और ट्रोल्स उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर भड़कने वाले कट्टरपंथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्पष्ट रूप से केवल आतंकवादी हमलों के प्रतिशोध के बारे में बोल रहा था, न कि पिछले युद्धों के बारे में, लेकिन हमेशा की तरह मेरे शब्दों और विचारों को तोड़ा मरोड़ा गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बंगाल में मोदी बोले, पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घुसकर मारा, अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में करीब 32 मिनट का संबोधन दिया। पीएम ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ममता सरकार के भ्रष्टाचार और केंद्र की नीतियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा, पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुसकर मारा है, हम शक्ति को पूछने वाले लोग हैं। बंगाल टाइगर की धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एलॉन मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ छोड़ा, कहा राष्ट्रपति को थैंक यू, ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ थे, इसे फिजूल खर्ची बताया था। दोस्तों आपको बता दें कि टेस्ला के मालिक और अमेरिकी अरबपति एलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन छोड़ दिया है। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी। मस्क ने कहा कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी दिया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत बोला, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके खाली करने पर बात होगी, हमारा स्टैंड क्लियर, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को भारत पाकिस्तान तनाव, अमेरिकी टैरिफ और वीजा और बांग्लादेश समेत कई मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा रवैया साफ है कि आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती। भारत ने कुछ साल पहले आतंकियों की एक लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी, उन सभी आतंकियों को हमारे हवाले करें। पीओके पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, हम इस पर से पाकिस्तानी कब्जा हटाने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फिलिस्तीनी राजदूत यूएन में गाजा के हालात बताते हुए रोए, कहा भूख बच्चों को निगल रही, इजराइल ने सीज फायर प्रस्ताव स्वीकार किया। आपको बता दें दोस्तों कि फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर गुरुवार को यूएन में गाजा के बच्चों के हालात बताते हुए फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने गाजा के बदतर हालातों के बारे में लोगों को बताया। मंसूर ने कहा, कई बच्चे भूख से मर रहे हैं, महिलाएं अपने बेजान बच्चों को गले लगा रही हैं, उनके बालों को सहला रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, उनसे माफ़ी मांग रही हैं। यह सब देखना तकलीफ देह है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, यह कहते हुए उनके आंसू फूट पड़े। मंसूर ने आगे कहा, फिलिस्तीनियों की इस हालात को कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आग और भूख फिलिस्तीनी बच्चों को निगल रही है। उन्होंने कहा, कोई भी वजह फिलिस्तीनियों पर हमले को जायज नहीं ठहरा सकती। हम भी इंसान हैं, हमें अपने देश पर गर्व है, हमें बिल्कुल वैसे ही सम्मान मिलना चाहिए जैसे बाकी सभी को। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल, सभी जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास करेंगे, सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट होगा।
आपको बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन शील्ड के तहत राजस्थान में अब 31 मई को युद्ध की मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। केंद्र सरकार ने मॉक ड्रिल के लिए नई तारीख तय की है। इससे पहले 29 मई को यानी गुरुवार को मॉक ड्रिल होनी थी। हालांकि बुधवार शाम को केंद्र सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था। ये मॉक ड्रिल प्रदेश के सभी 41 जिलों में होगी। इसमें हवाई हमलों से बचने का अभ्यास किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को भी जांचा जाएगा। गृह विभाग के निर्देशों के अनुसार एक जिले में एक ही लोकेशन पर मॉक ड्रिल होगी। और वही दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट का नया आदेश केंद्र ने जारी किया। हवाई हमलों से बचाव की प्रैक्टिस होगी, सायरन बजेंगे। बस उसी तरह दोस्तों जैसे राजस्थान में होगी मॉक ड्रिल 31 मई को, वैसे ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में होगी। ये भी 29 मई को होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे भी स्थगित कर दिया था और ये भी 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस मिले। जयपुर में आए सबसे ज्यादा संक्रमित। नए वेरिएंट की भी एंट्री, डॉक्टर बोले सतर्क रहें। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं। इसमें 9 जयपुर में, 2 जोधपुर और 4 उदयपुर में मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट को वकील कोटे से 3 नए जज मिलेंगे। विपिन गुप्ता, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया के नाम की सिफारिश। 5 महीने में 8 नए जज मिले। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने आंदोलन की चेतावनी दी। बोले 8 जून को महापंचायत अपना हक लेकर ही लौटेंगे। 17 महीने में सरकार ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने राज्य सरकार पर समाज से हुए समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 8 जून को पीलूपुरा भरतपुर में होने वाली महापंचायत निर्णायक होगी। समाज अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद ही घर लौटेगा। वहीं अगली खबर है दोस्तों। रामभद्राचार्य ने आर्मी चीफ से गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा। उपेंद्र द्विवेदी का जवाब बिल्कुल मिलेगा। चित्रकूट में जगत गुरु ने जीत का गुरु मंत्र दिया। चित्रकूट में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। बुधवार को जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को औपचारिक रूप से गुरु दीक्षा दी। उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख से कहा, तुम शस्त्र से लड़ो, मैं शास्त्र से। गुरु दक्षिणा में मुझे पीओके चाहिए। इस पर आर्मी चीफ ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से आपको आपकी गुरु दक्षिणा मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एमपी में एक्सप्रेस वे पर पलटी बिहार एसटीएफ की गाड़ी। 2 जवानों की मौत, 4 घायल। अपराधी पकड़ने गुजरात के गांधीधाम जा रहे थे। आपको बता दें कि गुजरात जा रही बिहार एसटीएफ की गाड़ी रतलाम के दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे पर पलट गई। हादसे में एसटीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई। 4 पुलिस जवान घायल हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर होने की वजह से तुरंत इंदौर रेफर किया गया। हादसे में जिनकी मौत हुई उनके नाम है विकास कुमार जो कि कांस्टेबल हैं। दूसरे हैं मुकुंद मुरारी जो कि सब इंस्पेक्टर हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो चलिए दोस्तों कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। झारखंड में 3 दिन बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर, येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड में दिखने लगा है। बुधवार की दोपहर राज्य के कई हिस्सों में अचानक बारिश हुई थी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जनजीवन थोड़ा प्रभावित भी हुआ। वही खबर है दोस्तों, हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, आंधी चली। गुरुग्राम में पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे, जाम लगा। पूरे प्रदेश में 3 दिन तक बारिश। आपको बता दें कि हरियाणा में गुरुवार 29 मई दोपहर को अचानक मौसम बदल गया, जिसके बाद गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और नूह में बारिश हुई। सोनीपत में बूंदाबांदी हुई। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह के पुन्हाना में आंधी भी चली। इसके कारण गुरुग्राम में कई जगह पेड़ गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से जाम की स्थिति बन गई। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी के 14 शहरों में बारिश, 2 बहनों की मौत। वाराणसी में बरसात, सोनभद्र की सड़कों पर भरा पानी। 31 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट। यूपी में मौसम एक बार फिर बदल गया। गुरुवार को वाराणसी, लखनऊ, सोनभद्र, उन्नाव समेत 14 शहरों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा कन्नौज में 14.2 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं सोनभद्र में भी जमकर बारिश हुई। यहाँ सड़कों पर पानी भर गया। इसके अलावा कानपुर, गाजियाबाद, मिर्जापुर, रामपुर, नोएडा और फर्रुखाबाद में भी बारिश हुई। नोएडा में 2 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं मिर्जापुर में तेज बारिश के दौरान 8 लोगों पर बिजली गिर गई। इसमें 2 सगी बहनों की मौत हो गई। पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे। लखनऊ में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चली। वहीं आज उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में बारिश, ओले और बिजली गिरने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में बांदा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ का तापमान 42.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान के बूंदी में गर्मी से महिला की मौत। देश के 17 राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं राजस्थान के बूंदी में गर्मी के चलते एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हीट वेव बताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज हीट वेव और धूल भरी आंधी चल सकती है। अगले 3 दिन में पारा 45 डिग्री के पार जा सकता है।
तो चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आरबीआई ने 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा। नोट छापने का खर्च 25% बढ़कर 6,373 करोड़ हुआ। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट की 8 बड़ी बातें। आपको बता दें कि भारत का गोल्ड रिजर्व 2024-25 में 57.48 टन बढ़कर 879.58 टन हो गया है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और 2025-26 में भी यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। आरबीआई ने 29 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की है। तो चलिए दोस्तों, आरबीआई की रिपोर्ट की 8 बड़ी बातें फटाफट देख लेते हैं। 2024 में 72.6 टन सोना खरीदा। कुल भंडार 879.58 टन। नंबर 2, नोट छापने की कॉस्ट 25% बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपए हुई। नंबर 3, रियल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान। नंबर 4, चीजों की कीमतें काबू में रहेंगी, महंगाई 4% तक रह सकती है। वही 5वां है, बैंक फ्रॉड की संख्या में गिरावट लेकिन राशि बढ़ी। नंबर 6, घरेलू बचत में बढ़ोतरी 2023-24 में बढ़कर 6.1 हुई। नंबर 7, आरबीआई की बैलेंस शीट 8.2% बढ़ी। नंबर 8, बढ़ते कर्ज पर आरबीआई ने चिंता जताई। अगर ज़्यादा जानकारी देखनी है तो आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। ओला का घाटा दोगुना हुआ, 870 करोड़ पहुंचा। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 62% घटा। शेयर 6 महीनों में 39% गिरा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 870 करोड़ रुपए का शुद्ध नुकसान हुआ है। एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 416 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सालाना आधार पर कंपनी का लॉस 50% बढ़ा है। चलिए दोस्तों, आज के सर्राफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोने के दाम में 29 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 175 रुपये घटकर 95,525 रुपये पर आ गया है। कल यह 95,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत 654 रुपये बढ़कर 98,100 रुपये हो गई है। इससे पहले चांदी 97,446 रुपये किलो थी। चलिए दोस्तों, चलते चलते आज के सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार 29 मई को सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 81 अंक की तेजी रही। ये 24,834 के स्तर पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।